परमेश्वर का नाम का मैं फिर एक बार तो धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की शाम हम मसीहों के नाम, जो मसीह में हैं वही इन बातों को जान सकते हैं। क्या जब बरसात होता है ना, बारिश में जो छाते के अंदर रहते हैं वही बारिश का आनंद लेते हैं, है ना। तो हम मसीह में हैं, है? मैं मसीह का हूँ, है ना, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ। तो क्या है ये दुख सप्ताह जो कहा जाता है, एक्चुअली ये दुख सप्ताह इसलिए कहा जाता है कि पूरे सप्ताह भर जो मैं वचन जो बोल रहा हूँ इसीलिए, परंतु ये सप्ताह भर हमारे सृष्टिकर्ता के साथ क्या हुआ, विधि का विधान उन्हें किस रीति से इस्तेमाल किया, इन बातों को जानने की जरूरत है। कल हमने देखा लूका, कल जो देखे थे लूका, कितना देखे, लूक का 20, वेरी गुड। आज हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसका 1 से 11 तक। कल का जो वचन था कि जब हमारा परमेश्वर आएगा हमसे लेखा लेगा, हम क्या करेंगे, हमारा क्या उत्तर रहेगा, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, कल का था वचन। आज का जो है वचन नम्र और दीन होना। कहते हैं मनुष्य जिस रीति से बढ़ता जाता है, विकसित होता जाता है, वैसे उसके जीवन में क्या होता है, नम्रता और दीनता भी आते जाती है। यहां भी 2 विशेषताएं हैं। एक, अगर सूखा पेड़ रहता है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है ऐसा तन के रहता है ना, और जिसमें फल रहता है वो जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे उसकी डालियां कैसे होती है, नम्र और दीनता में चली जाती है। हमारा परमेश्वर, हम लोग क्रिसमस में देखे ना, हाँ, सारे संसार का मालिक और खालिक कहाँ उत्पन्न हुआ, चरनी में, गौशाले, हाँ? तो नम्र और दीन बनकर छोटे से गौशाले में, चाहता तो वो राजा के राजमहल में जन्म ले सकता था। और जब परमेश्वर अपने पुत्र को हम सबके लिए इस्तेमाल किया, तो आज का जो है वचन वही चीज, फसा। ये फसा का पर्व क्या है? अधिकतर मसीह लोग इन बातों को जान नहीं पाए। क्या ये फसा का पर्व क्या है? ये फसा का मेमना, जब मैं सिर्फ शॉर्टकट में बतला रहा हूं कि ताकि आप लोग समझे, घर में जाएंगे, निर्गमन 12 जरूर जाके घर में पढ़िएगा, अभी देखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ऐसे आपको बता रहा हूं। तो फसा का पर्व, ये फसा का पर्व क्या था? जब कौम बनी इस्राएल मिस्र देश में गुलामी के बंधन में थे, गुलामी की अवस्था में थे, तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को अपने कौम बनी इस्राएल की छुड़ौती के लिए, अपने लोगों की छुड़ौती के लिए अपने दास मूसा को इस्तेमाल किया। और वहां आप जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, हम एक बात बताएंगे, आज सवाल जवाब, देखिए मैं जब भी वचन बोलता हूं सवाल और जवाब होना चाहिए, क्योंकि मैं बोलते जा रहा हूं, आप सिर्फ जैसा गायक होता है ना, ऐसा ऐसा मुंडी हिला रहा है, ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं समझ में आता है, 10 बार पूछिए, शायद मैं कुछ बात नहीं जानता हूं, आपसे जान लेता हूं, है ना। तो मैं जो कह रहा था, निर्गमन का अर्थ क्या है? निर्गमन जो जानते हैं वो उनसे भी पूछूंगा, निर्गमन का अर्थ क्या है? बाइबल में एक एक चीज का अर्थ है प्यार, अगर इस अर्थ को नहीं जाने तो फिर बेकार है।
ऊपरी ऊपरी चलना नहीं, उसके भीतरे महत्व को भी जानने के लिए। निर्गमन, उत्पत्ति का मतलब क्या है? आदि, ठीक है। निर्गमन का मतलब क्या है? गमन, निगमन मतलब पद यात्रा वहां से शुरू करना, समझे? निर्गमन यात्रा शुरू करना, यह है निर्गमन का। और निर्गमन की पुस्तक में जब परमेश्वर अपने लोगों को 450 की दास की गुलामी से छुटकारा देता है, तब परमेश्वर कहता है, वहां पर पढ़ेगा अबीब का महीना, अबीब का पहला महीना। बाइबल में ये पूरे 12 महीनों का जिक्र है प्यार। ये अबीब पहला महीना था और ये फसा, क्योंकि जिस रात परमेश्वर सारे मिस्र में चलना शुरू किया तो उसने कहा था, आज मैं सारे मिस्र के पहलौठों को मारता चला जाऊंगा, और अपने लोगों के घरों के चौखट पे लहू का चिन्ह दे दिया था। यह लहू का चिन्ह क्या था? यही फसा का मेमना, फसा का पर्व यही से शुरू हुआ। कर फसा का अर्थ है कुर्बानी, बलिदान, सेक्रीफाइस। और ये फसा का मेमना कौन था? ये हमारा यीशु मसीह था प्यार। इसका बलिदान होना अनिवार्य था, जैसे कि जो संडे आए थे, पाम संडे में जो मैं बतलाया था। तो फसा का मेमना, और उस दिन में अखमीरी रोटी खाना था। अखमीरी, खमीर लगा हुआ नहीं, बिना नमक का। और कैसे खाना था? सब विधि था, सब खड़े खड़े हाथ पे लेके खाना था, और निर्गमन माने चलते चलते चले जाना था। ये बहुत बड़ी भेद बातें हैं, इन्हें जानने की जरूरत है प्यार। तो निर्गमन के फसा का मेमना सबसे पहले वहां शुरू हुआ प्यारो। अबीब का महीना कहा जाता उसको, पहला महीना। और जब वहां से शुरू हुआ, तब यही यीशु मसीह के समय में भी यहाँ भी लिखता है, फसा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी? बलिदान देने की, समझे? आप पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हम मनुष्य बड़े मतलबी है ना, आए बैठे खाए पिए किसके, ऐसे मसीही किसके हैं? किसी घर में मेहमान के लिए चले गए, हफ्ता भर रहे, तो वो तो बेचारे आए हैं, मेहमान है, बड़े आओ भगत करेंगे, अच्छा प्रेम रहेगा। जैसे जैसे एक दिन घटता जाएगा ना, वो प्रेम की दुनिया क्या होती है, आस्ते आस्ते खत्म होती जाती है। और जो मेहमान बन जाता है, मुझे कल तो जाना है, अस्त व्यस्त किया, अच्छा जय मसीह, वो प्रेम नहीं रहता। देखिएगा अक्सर जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में होता है, वो प्रेम खत्म होता है। परंतु यहाँ यीशु मसीह कहता है कि अब मुझे अपने पिता के पास जाना है। जाना है तो उसका प्रेम क्या खत्म हो गया था आपसे, हमसे? जो प्रेम पहले करता था वही, क्योंकि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार का पाप उठा ले जाता है, ये परमेश्वर की योजना थी। और इस योजना कहता है यीशु मसीह को फसह के दिन में बलिदान होने से पहले अपने लोगों से जैसा प्रेम करता था वैसा ही प्रेम अंत तक वो करता रहा। आज हमारे जीवन में, हम मसीह के जीवन में यही बातें हजम नहीं होती। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पढ़े हैं, प्रेम का शब्द 2.5 अक्षर, और ईर्ष्या क्रोध भी 2.5 अक्षर। और यहां कहता है जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में
या डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। देखिए, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। इसका अर्थ यह है, गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था, हे प्रभु, चाहे तो ये प्याला मुझ पर से उठा ले। वो भी मनुष्य था प्यारा। हम क्या सोचते हैं, अरे यीशु मसीह को बड़ा सत्य सामर्थ मिला क्रूस पे चढ़ने के लिए, नहीं प्यारा। ये बात आप अपने दिल से निकाल लीजिएगा प्यारा। अगर गुड फ्राइडे को अगर आते हैं तो वो बात बतलाऊंगा आपको मैं, कैसे पिता पुत्र का अलगाव हो गया। और यहां कहता सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, चाहूं तो मैं इसे करूं या फिर ना करूं। सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में था। और कहता है, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। दासत्व का रूप धारण किया गया। परमेश्वर का पुत्र जो सारे संसार का मालिक और खालिक, हर जगह यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना बतला दिया। क्या आज हमारे मसीह जीवन में ये नम्रता, ये दीनता, एक दूसरे के प्रति समर्पित सैक्रिफाइस है? हम जरा जरा सी बात में एक दूसरे से कुड़ जाते हैं। जब तक प्रेम रहता है ना, और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, बड़े अच्छा लगता है। और जहां थोड़ा सा, अरे उस दिन मैं जानती हूँ ना, तू दिन ऐसा की थी, मैं जानता हूँ उस दिन तूने ऐसा किया, पर शुरू अच्छाई को भूल जाते हैं, अच्छाई भूल जाते, अब वहां से उल्टी गिनती शुरू हो जाता है। अरे सब जानता हूं, मत बोल। यीशु मसीह जो सर्वव्यापी, अंतर्यामी, सब कुछ जानने आ रहा है, इसलिए आपको आज का ये वचन मैं आपको दे रहा हूं। सब कुछ जानते हुए कि सब कुछ मेरे हाथ में है, और अभी जो मैं करने जा रहा हूं, कुछ देर के बाद यही यौदा स्रोती, यही खुशबू, यही जैस्मीन, यही सब मुझे पकड़वाएगा। तो मैं कैसा करता? अरे दूर कर देता। ये मनुष्य की प्रवृत्ति, ये मनुष्य के विचार। इसलिए यशायाह में लिखता है, तुम्हारी गति और मेरी गति, और तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का क्या है? फर्क है। परमेश्वर जो कार्य करता है, हम मनुष्यों के लिए करता आया है और करता रहेगा। और मनुष्य अपने जो कार्य करता है, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए करता है और करता रहेगा। यही फर्क है। जैसे जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है ना, हम भी मुर्दों की तरह तन के खड़े हो जाते, खत्म। आत्मा के 9 फल खत्म। पर ये नम्र और दीनता, ये क्या है हमारे जीवन में? आज के वचन के द्वारा यही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। और उसको पढ़िएगा, 5वां पद पढ़िए कुछ जोर से। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने, और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, उसी से पोंछने लगा। ठीक। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चलते हैं। जो चौथा पद जो पढ़े हैं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। राजा सुलेमान के समय में, आज मैं आंटी के घर में था, पिटर आंटी के घर में, तो उनके कुछ रिश्तेदार आए थे, हम लोग वही बातचीत कर रहे थे, ऐसी विजिटिंग में चला गया था। तो ये राजा सुलेमान के विषय में बतला था। बाइबल के अनुसार संसार में सुलेमान जैसा कोई राजा नहीं हुआ और न कोई होगा। जितना बुद्धिमान सब कुछ, पर तो बोलते हैं विनाश काले बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी प्रकट होता है, और अंत में सुलेमान का हश्र बहुत बुरा हो गया। तो सुलेमान जब परमेश्वर में था, परमेश्वर ने बहुत ही आश्रित किया था। जानते हैं, बाहर बाहर से
सीबा रानी का कौन कौन से राज्य से लोग सुलेमान के राज्य को देखने के लिए आया करते थे। पढ़िएगा वहां पर, बड़ा अच्छा वचन, सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में बतला रहा हूं। और सुलेमान का जो जेवनार का टेबल था, ये हॉल के हॉल भी कुछ नहीं इससे बड़ा। और ये आजकल आप जो देखते हैं ना 5 स्टार रेट्स, 7 स्टार, सब होटलों में, बड़े बड़े होटलों में खान सामे लोग टोपी पहन के ऐसा खड़े थे सर्व करने के लिए, जो वो उस समय थे। पढ़िएगा, आपको मैं बैबिल से बता रहा हूँ, वो सब देखा था कि आज शुरू हुआ प्यारा। तो राजा सुलेमान के जेवनार के टेबल में सेवक ऐसे खड़ा, हर पकाने वाले का ड्रेस अलग, परोसने वाले का ड्रेस अलग, ऐसा था उस समय। सोचिए, और आज उसी को लोग प्रयोग में ला रहे हैं। तो हर एक दासों का एक दर्जा होता, कटघरा होता था। दास के विषय में आपको बताना चाह रहा हूं। आप किसी बड़े होटल में जाएंगे, देखेंगे ना, एक दरबार खड़ा रहेगा, बल्लभ में कहते देखेंगे, अरे हाँ या ना बोलिए, हाँ ऐसा बोलिए, तब मालूम होगा ये तो मैं वही पहना हूँ। खड़े रहेगा, जैसे आप अंदर रहेंगे ऐसा करेगा, वेलकम। वो पहला दरबार, हर एक का कटघरा अलग अलग रहता है। अंदर जाएंगे, वहां पर स्टूवर्ड रहेगा, आइए आइए ऑर्डर देंगे, ऑर्डर लेने वाला अलग रहेगा, बता रहे ना, कटघरा। अच्छा, परोसने वाला अलग रहेगा, और परोसने से पहले हाथ धुलाने के लिए एक जन पानी लेके आएगा, वो अलग। ये कटघरा है दासों का। और यही कटघरा आपको आज, सर आप लोग पढ़े हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो वही मैं बतलाना, मैं वचन के भेदों को बतलाना चाहता हूँ। आइए हम पहला मरकुस का पहला अध्याय, पहले उसको देखते हैं। 1:7। और यह प्रचार करता था, हाँ, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। ये एक शख्स था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो कहता है मेरे बाद जो आने वाला है, मैं इसके जूतों के बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूं। एक दास का नमूना बता रहे हैं आपको। एक दास है जो कि जूते के बंद को खोलता है और जूता को पहनाता है। बड़े बड़े आज जैसा सेठ अंबानी, अडानी, ये सब है ना, सबके घर में ऐसे नौकर रहते हैं, सूट पहने वाला अलग, समझे ना, सब अलग व्यवस्था में 15:17। तो सुतारी लेकर हाँ उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेड़ना, हाँ तो वह सदा तेरा दास बना रहेगा, हाँ। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। देखिए, यहाँ पर दासों की प्रथा क्या है आपको बतलाना चाहता हूँ। 15 से थोड़ा पढ़िएगा, 13 से पढ़िए, उसी का 15 का 13 से पढ़िए। और जब तू उसको स्वतंत्र करके, देखिए, उस समय दासों को खरीदा जाता था, जैसे यूसुफ को खरीदा गया था। जानते हैं ना यूसुफ के बारे में? हाँ, इस्माइली लोग से खरीद लिए थे, इस्माइली दूसरे खरीद लिए थे, मिस्री लोग। ये दासों का उस समय खरीद और फरोख्त था, खरीदा जाता था दासों को, एक एक दासों का अलग अलग काम के लिए। हाँ पढ़िए। उसको स्वतंत्र करके हाँ, अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ ना जाने दे। यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ऐसा था कि 6 साल कोई अगर तेरे पास में काम करना चाहता है तो उसे काम करा, दास और दासी को रख काम। 6 साल के बाद 7वें साल के छुड़ौती का कारण, छुड़ौती, उसको छोड़ देना। बात कर सुनिए, 6 साल काम लेना, परंतु जब दास जाना चाहे अपने परिवार के साथ, उसे स्वतंत्र करना है ना। हाँ, उसके बाद पढ़िए। वरन अपनी भेड़ बकरियों हाँ, और खलियान और दाखमधु के कुल में से हाँ, उसको बहुत आयत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने हाँ, तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। देखिए, सब कुछ दे के ही अपने दास को क्या करना, विदा करना, पहली चीज। अब 15 पढ़िए। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था। इस बात
हम स्मरण नहीं करते ना, कल मेरी परिस्थिति क्या थी, थोड़ा परिस्थिति ये सुधर गया तो हम ऑर्डर देना शुरू कर ऐसा कर। हम अपने आप को अपने अतीत में झांकना है, हम क्या थे, आज क्या है, परमेश्वर हमें क्या किया है, और यही परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है। याद रख, तू मिस्र में भी क्या था, दास था, इसलिए अपने दास के साथ वैसा व्यवहार ना करना, छुड़ौती का कारण बनाना, 6 साल काम कराना, 7वां साल अगर तेरा दास जाना चाहता है उसे सब कुछ देकर विदा करना। आगे पढ़िए। और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। हाँ। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। इस कारण मैं तुझे आज आज्ञा सुनाता हूँ। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से ना जाऊंगा, विदा कर रहा है, तो पर उसका कहना है मेरा इस घर से प्रेम हो गया, मैं जाना नहीं चाहता, मैं यही रहना चाहता हूं। तब उसके साथ क्या करना ये बतलाना चाह रहा हूं। पढ़िए। तो सुतारी लेकर, सुतारी क्या है, आप लोग कान छेदते देखे हैं? तो कान छेदते हैं, वो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना। अब ये बतलाए, बस वही पढ़ा। सुतारी लेकर उसके कान को किवाड़ पर रखकर छेदना। किवाड़ पर क्यों, ऐसा नहीं छेद सकता था, दीवार नहीं, किवाड़ पर खड़े, ताकि वो सदा के लिए तेरा गुलाम बनकर रहे। तेरे घर से वो बाहर कभी ना जाए, वो दास सदा के लिए तेरा दास बन गया। उसको पढ़िए, देखिए आगे पढ़िए। किवाड़, हाँ, छेदना। तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। ये सबसे निचला दर्जा दास का जो होता है, जूता खोलने वाला, पहनाने वाला, और ये दास सदा एब्नेजर जैसा था, अब्राहम का दास। ये परमेश्वर का पुत्र अपने आप को क्या कर दिया, नम्र और दीन कर दिया, दास बनकर, अंगोछा लेकर, वही जो बता रहे थे, आप लोग पढ़े हैं, पानी से हर एक पाँव को क्या कर रहा है। आप लोग अगर रांची तरफ जाएंगे ना, रांची बेल झारखंड तरफ जाएंगे ना, तो मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पर एक बार शेर के चरण में बुलाया गया, जैसे मैं गया, एक पाषाणी थाली लेके आई, एक जन पानी लेके आए, तो नहीं पास कर, पाँव ऐसा रख के एक जन पाँव धो लिया, एक जन गमछा से पूछ। यह है नम्रता, दीनता। एक बार मेरी मिसेज भी गई थी, तो हाथ धुलाने के लिए पूरा पानी लाके, ये परमेश्वर अपने लोगों को ये बतलाता है कि मैं नम्र और दीन हूं। आज हम कैसे हैं प्यार? क्या हमारे जीवन में नम्रता है, हमारे जीवन में दीनता है, हमारे जीवन में प्रेम है, हमारे जीवन के एक दूसरे के प्रति लगाव है? हमारा पड़ोसी भूखा मर रहा है या कैसे जी रहा है, कभी हमने जानने की कोशिश की? मसीह की मसीहत क्या है, ये परमेश्वर का पुत्र आज हमें इन बातों के द्वारा पता। आपको दास बन जाना है प्यारो। आप जितने नम्र और दीन होंगे, मुर्दों को देखे हैं, मुर्दा का हाथ अगर ऐसा कीजिए, ऐसे है ना, अगर ऐसा है तो ऐसा कीजिए, फिर ऐसा, क्यों अकड़ा? आप में जान है प्यारा, आप में परमेश्वर का कुव्वत है, तो आपको परमेश्वर ने मोल्ड किया है। आपको जितना झुकेंगे, जितना नम्र और दीन होंगे, परमेश्वर आपके दिल में उतनी आंसू को भरता जाएगा। खाली डब्बा जो होता है ना,
ऐसा बजे बड़े ढन 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 बजेगा, है ना? और भरा हुआ डब्बा को बजाइए, बजेगा? जिस पेड़ में फल हो, डाले हो फल, वो डाले का स्वभाव कैसा रहेगा? ऐसा झुका। आज का वचन के द्वारा परमेश्वर हमें इन बातों को बतला रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें जो आशीष दी है, उन आशीषों को लेकर अपने आप को नम्र और दीन करो। और यहाँ पर यीशु मसीह अंगोछा लेकर एक एक के पांव को धो रहा है प्यारा, उसके बाद आगे चलते हैं। 6वां पद पढ़िए जल्दी से। जब मैं शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। ये पतरस हर बात में जल्दबाजी, हर बात में प्रभु मैं हूँ करने वाला। और ये पतरस का जब पांव धोने का समय आया, हे प्रभु, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुझे अपने पांव को धोने नहीं दूंगा। यीशु मसीह कहता, अगर तू मुझे पांव धोने नहीं दिया तो तेरे मेरा कोई साझा नहीं है। साझा का मतलब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। पतरस का अर्थ क्या है? पत्थर। यीशु मसीह ने कहा, इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यह है पतरस का अर्थ। और तब पतरस यहाँ कहता, देखिए बड़ी अच्छी बात कहता है। 8वां पद पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, हाँ, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। हाँ, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। कुछ भी साझा नहीं। मत्ती 11:29 में क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। पढ़िए मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये यीशु मसीह कह रहा है, मेरा जुआ। ये जुआ क्या जानते हैं? बैल को जब खेत में चलाया जाता है, उस पर जुआ रखा जाता है, और उसी जुए के भार से जो डंडी रहता है, डंडी में किसान अपना पाँव रखता है, पूरा वेट, पूरा भार देता है, और उसी जुए को लेकर बैल चलता है प्यारा। और यहाँ यीशु मसीह कहता है, मेरा, क्योंकि परमेश्वर ने सारे संसार का जुआ अपने बेटे पर दे दिया प्यारा। और इसलिए यीशु मसीह कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, बस अब देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। ये क्या है? खुद यीशु मसीह शिक्षक है। देखिए बात पूरा समझ रहे? खुद यीशु मसीह शिक्षक है और यीशु मसीह स्वयं पाठशाला है। बात पूरा समझ रहे? मुझसे सीखो तब तुम नम्र दिन बनो। यीशु मसीह खुद पाठशाला, खुद शिक्षक है और वो पाठ भी दे रहा है। आज अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर इन 3 बातों को बता रहा है, पाठशाला, शिक्षक और पाठ। हमें परमेश्वर के समीपता में है तो हमें परमेश्वर के इन बातों को जानने की जरूरत है प्यारे। हम जो परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में उतनी और नम्रता और दीनता आनी चाहिए प्यारे। अगर हमारे जीवन में नम्रता, दीनता नहीं है तो मसीह जीवन में जीने के योग्य नहीं है प्यारे। परमेश्वर का पुत्र हमें बतला रहा है कि हमें कैसे जीना है। आइए थोड़ा और भी देखते हैं। इफिसियों की पत्री 4:20-21 देखिएगा। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। देखिए, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई जो तुम अपने चाल चलन को दूसरे के मार्ग में लेकर जा रहे हो। तुम्हारा चाल क्या है? परमेश्वर का पुत्र ने आपको कौन सी शिक्षा दी है, यह बतला रहा है। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। परंतु सचमुच तुमने उसी की सुनी, और जैसा
यीशु में सत्य है, हाँ, उसी में सिखाए भी गए। यही यीशु मसीह शिक्षक, यीशु मसीह पाठशाला, यीशु मसीह खुद स्वयं पाठ है। हाँ, और कुछ आगे हाँ? सिखाए भी गए, हाँ सिखाए गए, हाँ ठीक। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है प्यारों। इन बातों को हमें आज जानने की जरूरत है कि आज हम गाते हैं, है? मैं चर्चों में तो सुनता हूँ अक्सर, क्या है आखिरी गीत कौन सा गाते हैं? बोलने यीशु की शोभा, सही में है कि रट्टू तोते की तरह सिर रट लिए उसका आगे प्यार और निर्मलता है हमें। आज रात्रि काल में सोचिए, अगर आप में यीशु मसीह की शोभा नहीं है तो आपको इस गाने को गाने का कोई अधिकार नहीं है। प्यार मेरा जुआ अपने उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, और तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। शैतान क्या करता है? थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे विवेक को निचोड़ता है। अरे जॉनी मेरे सामने क्या? ये शैतान ऐसा करता है, परंतु यीशु मसीह चाहता किसी का पाँव नहीं धोता, क्यों मालूम है? अब तो मैं जाने वाला है, परंतु लिखता है जैसा पहले प्रेम रखता था वैसे ही आखिरी तक यीशु मसीह प्रेम करता रहा। और हमारे जीवन में, जिसके जीवन में प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है। मिर्चा खाइए तो वो कड़वा हो गया, रसगुल्ला वो मेरा देखे, रसगुल्ला के नाम से मुंह में हंसी आती है। यही मिठास लाता है और यही कड़वाहट लाता है। तो आज हमें जानने की जरूरत है, हम मसीह की दशा में हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर ऐसे हर साल यही करते हैं, बोले ना रोटेशन, एक के बाद एक, सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार क्रिसमस, लैंड डे, फिर गुड फ्राइडे, फिर यही करते। ये क्यों आता हमारे जीवन में? ताकि हम दिन पर दिन सुधरते जाएं, जो नहीं जाने हैं उसको परिपक्व होते जाएं और परमेश्वर में प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएं। कुलुसी 1:10 में क्या लिखता है? तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। बड़ी कुलुसी 1:10 आपको बताना चाहिए, ताकि तुम्हारा चाल चलन, देखिए व्यक्तिगत विशेष सबका नहीं बोल रहा है, जो परमेश्वर में है उसके लिए, ताकि तुम्हारा चाल चलन किसके योग्य हो? प्रभु के योग्य हो, प्रभु के चाहने योग्य हो, प्रभु को मानने के योग्य हो, प्रभु को ग्रहण करने के योग्य हो। हाँ, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। एक तरह से नहीं, सारे कामों से परमेश्वर क्या आपके कामों से प्रसन्न हो सके। हाँ, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का क्या लगे? फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, दिन पर दिन बढ़ते जाओ। और हम क्या है? दिन पर दिन करते चले, प्रतिदिन परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है। कल मैं 5 साल का था, 6 साल का हूँ, 7 आस्ते आस्ते बढ़ता, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो दिन पर दिन हमारे अकल के दांत भी बढ़ने चाहिए, हमारा अकल भी बढ़ना चाहिए, पर तुम दिन पर दिन क्या है? हमारी सोच कम होती चाहिए। तो परमेश्वर की भेद भरी बातें हम जब जानेंगे, इसलिए गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं इसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, मंगल समाचार का आज अर्थ जानना है। आप जो कर रहे हो, अपने दैनिक जीवन में जी रहे हो, क्या उसमें परमेश्वर की आशीष है या नहीं?
आप दास बनने के योग्य हो या नहीं। हम गाते हैं पौलुस जब साउल था, आखिरी बात आपको बोलने के लिए बहुत सी बात है। पौलुस जब साउल था, मसीह जीवन के लोगों को बहुत सताया, उसने बहुत सताया। और यही साउल जब पौलुस हुआ तो कहने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना, कोई चिंता नहीं, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, और क्या ताज पाऊंगा, ताज। मसीह जीवन में आप दिन पर दिन आगे बढ़िए। शायद आज की रात्रि काल मैंने जैसे कहा, कल हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। आखिरी बात, अय्यूब 34 का 14। यदि वह हाँ, मनुष्य से अपना मन हटाए, क्या बोल रहा है देखिए, यदि वह कौन है, वह कौन है, परमेश्वर। यदि परमेश्वर मनुष्य से मन हटाए अपना मन हटाए और अपना आत्मा और अपना श्वास अपने ही में समेट ले। ये आदम कैसे बना? जिस दिन परमेश्वर ने अपने जीवन के श्वास को आदम के जीवन दम आया तो आदम बन गया, और जिस दिन दम निकल गया खत्म। और यहाँ लिखता है, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना प्राण और अपना आत्मा अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग, पढ़िए ना, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, और फिर मनुष्य मिट्टी में धीरे धीरे एक्सप्रेस नहीं है, धीरे धीरे एकदम, और फिर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी में मिलने से पहले, मिट्टी में जाने से पहले आपके जीवन में आज जो आपने कहा है, प्रभु जी मैं अपने जीवन को तुम्हें समर्पित करती हूँ। कल का मेरे जीवन क्या था मैं नहीं जानती, पर आज मेरे जीवन में उन आंसू को दे प्रभु जी, अपने राज के कार्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मैं आपके राज के कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, इस्तेमाल होना चाहता हूँ। देखिएगा आज जो आपको लोग ऐसा देखते हैं ना, ऐसा कल यही लोग आपको कैसा देखेंगे, ऐसा, अरे बाप को लीना क्योंकि परमेश्वर आपको पूछ नहीं क्या बना के रखा, तो सर कैसा, ऐसा। परमेश्वर में हो, परमेश्वर आपको आश्रित करे। इस रात्रि काल को नम्र और दीन बनना सीखे। जैसे जैसे आपके जीवन में आज से आती है और भी नम्र और दीन बनिए प्यारो। परमेश्वर आपको अपने राज्य के कार्य के लिए सारे लोगों के सामने खड़ा करेगा। बहन आज तिरवारा जाती है, वहां पर डिस्पेंसरी खोली है, कहा हिरवारा में खोले है ना, कौड़िया में खोले। आज लोग उनको मसीह जीवन के नाम से जानते हैं। आपके काम, आपके व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका बोलचाल बतलाऊंगा बृहस्पतिवार। परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर आपको और भी अत्यधिक रूप से आगे बढ़ाना चाहे। परमेश्वर आपको कभी खींचेगा नहीं। परमेश्वर दिन पर दिन क्या करेगा, आगे बढ़ाता, आगे बढ़, उठ बेटे, चल आगे चल, आगे चल, आगे चल। क्योंकि परमेश्वर अगर चाहता तो अपने कौम बनी इस्राएल को अपने ही छुड़ा सकता था, परंतु उसे दास की जरूरत थी, अपने दास की जरूरत थी, मूसा की जरूरत थी। इसलिए आज परमेश्वर एक एक को मूसा, यहोशू, कालेब की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार है? संसारी जीवन तो बहुत जी लिया है। एक बार आपके जीवन जीकर देखिए ना, आपके जीवन में वो खुशी और आनंद जो आएगा ना। मैं जॉनी भाई को देखता हूँ,
जो काम दिया जाता है उनको जहाँ पर जुड़े हैं वो काम को बहरता ईमानदारी के साथ करता है। परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है, आपके अगुए आपको जो काम दिया है, उस काम को आपको अंजाम देना है। और जब अंजाम देते हैं तब आप लोगों के बीच में जाने जाते हैं। आपकी पहचान वही से होती है, ये मसीह है, ये मसीह बहन है, नीतू बहन है, सेवक भाई है। परमेश्वर कैसे जानता है? परमेश्वर एक एक चुनकर बुलाता है ऐसे ऐसे, आप मेरे राज के लिए। कल जो पढ़े हम लोग, जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, को नहीं करा है बेकार, उसे ही परमेश्वर उठाकर खड़ा किया। आप सिर हो, परमेश्वर के सिर हो, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर जो आशीष दिए उन आशीष को आप अपने जीवन में रखते हुए और उनके लिए काम के लिए आगे बढ़िए। परमेश्वर का नाम